हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं पारस गौतम। तुसी देख रहे हो इंडिया न्यूज़। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬ੍ਰਹਮਗੜ੍ਹ ਅਜੈਬਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ मंदिर की सारी कहानी। हाँ जी पंडित जी नमस्कार जी। हाँ जी, बोल बाबा अजैबानंद महाराज की जय। यह मंदिर संवत 1634 में लगभग 500 साल के लगभग होने वाला बाबा अजैबानंद जी महाराज धूना ताप रहे थे। चारों तरफ आग बाल के बीच में बैठे हुए थे और उस समय तपोनिष्ठ थे, तपस्या में मग्न थे। रात में अंगड़ाई आई, उनका सज्जा पैर आगे बढ़ गया धूने में और धीरे 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 घुटने तक उनका पैर जल गया, उनको पता नहीं चला। सुबह जब सात संगत आई तो आदमी जलने का मुस्काया। उन्होंने जाकर के सरोवर से पानी लिया और उनको ऊपर छिट्टा दिया। तो उनको बोले क्यों जगाए हो? तो उन्होंने बोला कि आपका पैर जल रहा है। उन्होंने कहा उसकी अमानत थी, उन्होंने ले लिया। धूने का राख उठाया और वहाँ पर घुटने में मल दिया। जहाँ तक जला था वहाँ तक जला, बाकी जलना बंद हो गया। उसके बाद भी वो अपना साधना में लीन रहे, साधना करते रहे। वो अपने टाइम में 4 घर में गजा करने जाते थे। तो गजा करने जाने में उनको तकलीफ होने लगा तो सेवकों ने उनको लक्कर का एक पौआ बना करके उस जमाने में लगा दिया। वह पौआ के सहारे वो मोहल्ले में जाते थे। 4 घर में उन्होंने गजा करना। गजा का भी उनका नियम था कि दर के मुहरे जाना, शंख बजा देना। अगर किसी ने कुछ दे दिया ठीक है, नहीं तो अगले घर चला जाना। 4 घर में जाना, 5वें घर में जाते नहीं थे। अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अपना मंदिर पर आ गए। आकर के खूह में से जल निकाला और अपना जल पिया और फिर तपस्या में बैठ गए। ये उनका जीवनचर्या था, सारी जिंदगी उन्होंने करते रहे। बसी पठाना में एक समय ऐसा आया कि प्लेग की बीमारी पड़ गई। प्लेग की बीमारी पड़ गई, लोग सैकड़ों लोग, घर का घर उजड़ गया। तो लोग यहाँ पर आए बाबा जी के पास कि आपके रहते हुए सारा बसी पठाना जो है उजड़ रहा है, कि आप कृपा करो। उन्होंने आवेश में आकर अपना लक्कर का पौआ पैर से निकालकर दे दिया और बोले कि इसको मोढे के ऊपर रखो, शंख घड़ियाल बजाओ, ढोल बजाओ, सारे शहर में इसको परिक्रमा कराओ। जो भी आटा दाल सब्जी जो भी इकट्ठा हो उसको यहाँ ले आकर भंडारा कर दो। जहाँ तक शंख घड़ियाल की आवाज़ जाएगी वहाँ तक बीमारी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। ऐसा उन्होंने वचन दिया और दे दिए। पौआ लक्कर का पौआ लेकर लोग ढोल घड़ियाल बजाकर उनके कथनानुसार जब शहर में गए और सारे शहर में परिक्रमा की और जब वापस आए तो बाबा जी यहाँ से अलोप हो चुके। अब वही लात यहाँ पर पड़ा हुआ है लक्कर का पौआ जो अनाकाल से है। लगभग संवत 1634 में बाबा जी का वो लक्कर का पौआ रखने का मंदिर का निर्माण हुआ। उससे पहले बाबा जी थे, तो लगभग 500 साल की बात है।
और तब से यही परंपरा चलती आ रही है कि जब भी कोई बीमारी, कहीं भी बीमारी पड़ता है, आसपास में भी डंगरों का बीमारी फैला, किसी चीज़ का बीमारी फैला, बाढ़ आ गया, बसी के चारों तरफ पानी था लेकिन बसी शहर सूखा था, उनके मंदिर को स्पर्श करते ही पानी विपरीत दिशा में चला जाता है, आगे नहीं बढ़ता, शहर की तरफ नहीं जाता। ये परंपरा आज भी चल रही है। जब भी कोई शहर में आफत आता है तो बाबा जी का लक्कर का पौआ उठाया जाता है और उठा करके शंखरियाल बजाकर शहर में फेरा जाता है घर घर में, और जो दान इकट्ठा होता है उसका यहाँ पर भंडारा कर दिया जाता है। यह परंपरा लगभग हर साल हम लोग मनाते हैं, जिसमें शिवरात्रि के बाद जो शनिवार आता है उस शनिवार को बाबा जी के अवतार दिवस के रूप में उनका दिन मनाया जाता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, देश से भी, विदेश से भी, और पंजाब में तो शायद कोई जगह बाकी रहता है। दिल्ली से भी, नोएडा से, सादरा से यहाँ पर संगत आती है और सब बाबा जी के चरणों में मत्था टेकते हैं। से बाबा जी का कोई मतलब मेला या भंडारा भी लगता है? भंडारा वही शिवरात्रि के बाद, ठीक है, जो शनिवार आता है उस शनिवार को भंडारा का यहाँ पर व्यवस्था आयोजन किया जाता है और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल ये दिन फिक्स है, उसी दिन को होना है, और वही परंपरा आज भी हम निभाते आ रहे हैं। गत 2002 में डंगरों का बीमारी फैल गया आसपास के गांव में, तो डॉक्टर का टीम भी फेल हो गया था, लेकिन बाबा जी की सवारी लेकर के हम गए और शंखरियाल बजाए और सारे पिंडों में उनकी चरण को घुमाए और वहाँ पर भंडारा हुआ। तीसरे दिन बीमारी मोड़ पर गया था जी। तो सुनिया जाता है पंडित जी कहते जो कोरोना काल आया सी, जब भी बाबा जी का मतलब फेरा पकाया सी, इस शहर के अंदर बीमारी ने मतलब बहुत घट चांस सी भी, हाँ। मतलब कि इस बीमारी एंटर हुई है शहर हाँ। में। ये जब कोरोना काल हुआ तो उस समय में हाहाकार मच गया सारे हिंदुस्तान में जी। लेकिन बसी पठाना एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक दो बंदे जब कोरोना से मरे तो लोग हाहाकार मचाई, तो उस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ था, तो प्रशासन से इजाज़त लिया गया और उनको गाड़ी में रखकर खुली जीप में शहर के चारों तरफ परिक्रमा करा दिया गया और लंगर किया गया, तो बसी में बहुत कम नुकसान हुआ। उनकी ऐसी कृपा है कि बसी में बहुत कम, पिछले साल भी इसी दिनों में बाढ़ आई लेकिन शहर के चारों तरफ पानी था, फतेहगढ़ साहब भर गया लेकिन बसी पठाना का कुछ नहीं बिगड़ा। बाबा जी के मंदिर को पानी स्पर्श करते ही पानी ऊंचाई पर चला जाता है, नीचे की ओर नहीं आता है। ये परंपरा आज भी चल रही है और यही बाबा जी की कृपा है। और खासकर लोग बाबा जी को गुलगुले का प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे थंब कहते हैं, थंब चढ़ाना। और हर साल बसी पठाना के लोग जो है नबी अनाज जब कनक आती है तो उसका गुलगुले का प्रसाद बनाकर पहले यहाँ बाबा जी को चढ़ाकर यहीं पर मुंह मीठा करके तब वो घर में वो आटा बरतते हैं। ये आज भी परंपरा चलती आ रही है और तकरीबन सन 1930 मार्च 1986 से मैं यहाँ पर उनकी सेवा कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारा कुछ यहाँ पर देखा है। अब तो यहाँ पर मंगल ही मंगल है। सोल बाबा जगैवानंद महाराज की जय। सो दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਗੌਤਮ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ।